क्या कहना चाहेंगे सर आज इस प्रोग्राम के बारे में? सोसाइटी हेल्प ग्रुप बहुत बेहतर काम करता है समाज के लिए और हमेशा कोई ना कोई प्रोग्राम करते रहते हैं और आप जैसे मनोभाव को इस प्रोग्राम में आमंत्रित करते हैं और समाज को कहीं ना कहीं दिशा में आगे बढ़ाने का काम करते हैं। क्या लगता है आज हमारा सीमांत क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है? आज जो प्रोग्राम है उस प्रोग्राम के बारे में बताया जाए सर। राष्ट्रीय युवा दिवस के मौके पर ये प्रोग्राम यहाँ पर आयोजित किया गया है। तो आज के युवाओं को सबसे पहले इस राष्ट्रीय युवा दिवस के गूढ़ संदर्भ को समझने की जरूरत है। मैं बताना चाहता हूँ कि 30 साल की उम्र में स्वामी विवेकानंद ने शिकागो धर्म संसद में जो बातें कही वो इतिहास के पन्नों में भारत के हस्ताक्षर के तौर पे दर्ज हो गई। यानी कि 30 साल का एक ऐसा युवा जब शिकागो की धर्म संसद में खड़ा होकर के बोलता है तो उसकी बोली उस वक्त महसूस की जाती है कि जैसे कि समूचा भारत बोल रहा हो। तो मुझे लगता है कि आज इस युवा दिवस के मौके पर युवाओं से मैं आग्रह करना चाहता हूं कि वाकई अगर आप स्वामी विवेकानंद को पढ़ेंगे तो आप सही माने में भारत पुत्र बनने की जो योग्यताएं हैं, भारतीय संस्कृति के ध्वजवाहक बनने की जो अहर्ताएं हैं, आप सही माने में उन योग्यताओं और अहर्ताओं के बारे में जब आप परिचित हो जाएंगे तब निश्चित रूप से जो सही भारत है, जिस भारत की बात कह करके आज स्वामी विवेकानंद, अगर आपको जानकारी है तो फिर भी मैं बता दूं कि पूरी दुनिया में योग को सबसे पहले इंट्रोड्यूस करने वाले ये हमारे स्वामी विवेकानंद थे। आज भी अमेरिका में, यूरोप में कहीं भी अगर योग की बात होती है तो वहाँ पर स्वामी विवेकानंद का चित्र लगा होता है। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं, ये जो तस्वीर, जिस तस्वीर को स्वामी विवेकानंद की तस्वीर के तौर पर सांकेतिक रूप में पूरी दुनिया इस तस्वीर को स्वीकार करती है, ये जो पहनावा है, ये जो पगड़ी है, ये जो कपड़ा है, इसको गौर से देखिए। ये वही तस्वीर है, ये वही रूप है जिस रूप में वो धर्म संसद में खड़े होकर के बोल रहे थे, ये वही रूप है। तो युवाओं को एक प्रेरणा लेना होगा कि बहुत बड़ी जिंदगी, बहुत कुछ कर गुजरने के लिए ज़रूरत नहीं होती है। 30 साल की एक जो युवा अवस्था, जिस अवस्था में हमारे युवाओं को लगता है कि अभी तो खेलने कूदने के दिन हैं, अभी तो दुनिया देखने के दिन हैं, उस जमाने में विवेकानंद दुनिया को भारत दर्शन कराने का काम कर रहे थे, वेदांत की शिक्षा देने का काम कर रहे थे। वेद के अंदर छुपी हुई बातें जिससे कि दुनिया भारत से वाकिफ नहीं थी, जिस भारत को यूरोप और अमेरिका के लोग सपेरों के देश के नाम से जानते थे, तो स्वामी विवेकानंद ने वहाँ पर भारत के उस प्राइड को एस्टैब्लिश किया जिस पर आज भी भारत को फख्र है और हम तमाम लोगों को फख्र है। युवाओं को चाहिए। सर एक सवाल है, युवा की बात आ ही गई है, तो आजकल के जो युवा है वो अपने कर्तव्य और जिम्मेदारियों से विचलित होकर गलत रास्ते को अपना रहे हैं। खासकर सिवान की जो युवा की बात करें
तो आए दिन आप सुन रहे होंगे अखबारों के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से कि जो युवा हैं वो गलत तरीक़ों को अपना रहे हैं, जैसे कि जो गंजेड़ी और भी विभिन्न प्रकार की चोरियाँ, ये सब वो लोग कर रहे हैं। इसके पीछे क्या कारण है, क्या आप इस पर राय दें? समाज हमारा इसके प्रति जवाबदेह है जी, परिवार हमारा इसके प्रति जवाबदेह है, क्योंकि जो भी युवा अगर नशे में है, जो भी युवा अगर हमारे यहाँ अपराध में है, उसका मोहल्ला उसके लिए जवाबदेह है। ये जवाबदेही हम सिर्फ पुलिस थानों तक और प्रशासन के ऊपर उंगली उठा करके ख़त्म नहीं कर सकते। हमें अपने घर से सफाई अभियान चलाना पड़ेगा। हम क्या कभी अपने छोटे भाई से, क्या हम कभी अपने पुत्रों के साथ, बेटों के साथ, बेटियों के साथ बैठ कर के बात करने का काम करते हैं? हम उनके ऊपर हुक्म और के डंडे चलाने का काम करते हैं। ये जो कम्युनिकेशन गैप है, जो परिवार के मुखिया और नई नस्ल के बीच ये बहुत बड़ा कम्युनिकेशन गैप डेवलप हो रहा है। इस कम्युनिकेशन गैप को पाटने की ज़रूरत है। भारतीय संस्कृति को अगर बचाना है तो हमें अपने बच्चों से बात करना होगा, उनके साथ समय देना होगा। अगर प्रत्येक माता पिता और परिवार का मुखिया अपने बच्चों से बात करता है और उनसे समय उनके साथ गुजारता है तो निश्चित तौर से वो अपने मार्ग से कभी विचलित नहीं होंगे। धन्यवाद।